मैं अभी अपनी शिफ्ट पे आया हूँ और मेरी शिफ्ट होती है हफ्ते में 4 दिन। यहाँ मैं रात को 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक होता हूँ और हमारा काम होता है कि ये जो पूरी साइट है यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करना। पीछे मेरी गाड़ी है अंदर टेंट के अंदर और अंदर ही आपका टेस्टिंग होती है सुबह में। वही मैं आपको दिखाता हूँ। ये किचन एरिया है। यहाँ पे हम लोग बैठ के खा सकते हैं, खाना गर्म कर सकते हैं। पीछे कंप्यूटर्स हैं, इसमें डेटा वगैरह है सारा। ये सब प्रोटेक्ट करना होता है हमें कि कोई आए ना यहाँ पे रात में और लेके ना चला जाए यहाँ से कुछ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ की बड़ी आसानी लगी मुझे। यहाँ पे अगर आपको नमाज़ पढ़नी है ना तो कोई माइंड नहीं करता और लोग बड़ा आपको सपोर्ट करते हैं। और आप अगर हर वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं आपको जगह भी बता देते हैं कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ लो, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है यहाँ पे। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो घर से ही आता हूँ और इशा की नमाज़ का वक्त रास्ते में ही हो जाता है। तो जब मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ तो मैं आराम से नमाज़ भी पढ़ लेता हूँ इशा की। उसके बाद मैं पूरी रात के लिए फ्री हो जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज के लिए बहुत आसानी है, आराम से वज़ू करो, नमाज़ पढ़ो सुकून से। इसके बाद मुझे अपने आप के लिए बहुत टाइम मिल जाता है। मैं इसमें अपने फ्रेंड से भी बात कर लेता हूँ और मुझे अगर कुछ पढ़ना होता है या कुछ सीखना होता है तो मैं यही टाइम यूटिलाइज़ करता हूँ अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के। रात के बज गए 2 और काफ़ी काम भी कर लिया मैंने, दोस्तों से भी काफ़ी बात हुई। अब घर पे सब ने इफ्तारी भी कर ली होगी इंडिया में और मम्मी पापा भी कॉल करने वाले हैं थोड़ी देर में। फिर इंशाल्लाह सहरी करूँगा और कल मेरा बड़ा बिज़ी दिन है। कल मेरी इंटर्नशिप भी है और मेरी जॉब 2 घंटे पहले शुरू होगी क्योंकि दूसरी लोकेशन में है और वो काफ़ी दूर है। मुझे जाने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे और 2 घंटे आने में। अल्लाह बस कल खैर करे। ये किचन एरिया में आके मैं सहरी कर लेता हूँ। सहरी में प्रेफर करता हूँ कि सिर्फ फ्रूट्स वगैरह ही खाऊँ। खाना कुछ ज़्यादा हो जाता है और रमज़ान में ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए वरना आपका पूरा डाइजेशन ख़राब हो जाता है। सहरी करने के बाद वज़ू और उसके बाद नमाज भी मैं यहीं पढ़ लेता हूँ फजर की। मेरी इशा की और फजर की नमाज़ यहीं पे होती है और उसके बाद ज़ोहर, असर और मगरिब वो घर पे होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पीछे हीटर जो है वो भी चला लेता हूँ क्योंकि आजकल तो विंटर्स हैं मेलबर्न में। सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं अब साइन ऑफ कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से घर पहुँचने में लगभग 1.5 घंटा लग जाना है। 9:30 बजे मैं घर पहुँचूँगा। उसके बाद मेरी इंटर्नशिप की मीटिंग है तो मुझे ऑफिस पहुँचना है 2 बजे। वहाँ पे मुझे ब्रीफ करना है अपने बॉस को। आज तो मेरा बुरा हाल होने वाला है और फिर वहाँ से मैं डायरेक्टली निकलूँगा अपनी जॉब के लिए, इसी जॉब के लिए। उसके लिए मेरी 2 घंटे की ड्राइव है और 6 to 6 हो जाओगे। आज मुझे पता नहीं कैसे मैं सर्वाइव करूँगा लेकिन इंशाल्लाह। आज मेरा बहुत बिजी दिन था और मैंने परफेक्टली प्लान किया था आज के दिन को। मैंने सोचा था यहाँ से मैं जाऊँगा, 1.5 घंटा मुझे घर जाने में लगता है। जाके मैं 2-3 घंटे के लिए सोऊंगा और उसके बाद मैं रेडी होकर इंटर्नशिप के लिए निकलूँगा। इंटर्नशिप की मीटिंग करके मैं इस जॉब के लिए दोबारा निकल जाऊँगा। लेकिन आज पहली बार ये मेरे साथ हुआ है कि सुबह जो बंदा आने वाला था वो बंदा ही नहीं आया। मैंने कॉल किया अपनी मैनेजर को, उसने कहा इज़ रनिंग लेट। वो बंदा इतना लेट हो गया कि मेरा जितना सोने का टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं घर जाऊंगा और रेडी होकर फिर इंटर्नशिप के लिए निकलूंगा। आज बहुत हालत ख़राब होने वाली है लेकिन क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है। जब मैं इंडिया में था मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 6 घंटे की भी जॉब कर सकता हूँ ज़िंदगी में। अब मैं 12 घंटे की जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे इंटर्नशिप भी करनी है, उसके बाद फिर मुझे जॉब करनी 12 घंटे की रात में। कितने हो गए? 12, 24, 36 घंटे कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, उसके बाद 2 घंटे की घर के लिए ड्राइविंग भी करनी है। इसमें कम से कम
आज मैं ड्राइव करने वाला हूँ लगभग 2 4 5 6 घंटे ड्राइव। मज़ा आने वाला है आज। अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। घर भी आ गया हूँ और लगभग मुझे 18 घंटे हो गए इस वक्त जाके हुए। अभी बहुत लंबा दिन होने वाला है। अभी यहाँ से मैं रेडी होकर निकलता हूँ इंटर्नशिप के लिए और खाना पैक कर लेता हूँ सारी और सहरी के लिए, कल के लिए। फिर आके सोना होगा, क्योंकि ये एक बात अच्छी है कि ये जो है वीकेंड है, इसके बाद 3 दिन की छुट्टी है। बारह बज गए। हाफ एन आवर में मैं निकलता हूँ यहाँ से और 1.5 घंटा मुझे जाने में लगेगा। 2 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। ज़ोहर और असर की नमाज़ मैंने घर ही पे पढ़ ली और उसके बाद मैं डेली के कुरान के 2 पेजेस पढ़ता हूँ, तो वो भी पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक तो सारी चीज़ें टाइम पे हैं। साढ़े 12 पे निकलना था, 1 बज चुका ऑलरेडी। कोशिश करते हैं टाइम पे पहुँचने की इंशाल्लाह। अच्छा, रास्ते में मुझे आज कोई ट्रैफिक नहीं मिला, हालांकि मैं आधे घंटे लेट चल रहा था, लेकिन मैं 10 मिनट पहले पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेरी कलीग है, हम 2 ही होते हैं, तो मैं उससे पहले पहुंच गया, वो मेरे भी बाद आई। और ये यहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। ये इंटर्नशिप इम्पॉर्टेंट है मुझे अपनी डिग्री लेने के लिए। 3 महीने की इंटर्नशिप है और इट्स अ फैक्ट्री जहाँ पर डेजर्ट्स बनती हैं। हमारा काम ये है कि हम इनका पूरा सिस्टम देख रहे हैं जिस पे वर्क करते हैं ऑनलाइन। तो हमें सजेस्ट करना है इनकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उसके हमें सॉल्यूशंस निकाल लें और शायद हम इनका पूरा सिस्टम ही चेंज कर लें। इसमें मैं और एक फ्रेंड है, उसका नाम डाई है, हम दोनों काम कर रहे हैं। ये रेबेका है, रेबेका इस कंपनी की डायरेक्टर है। अखलाक के मामले में रेबेका से अच्छा बॉस मैंने नहीं देखा। वो आपको फील ही नहीं होने देती कि वो इस पूरी कंपनी को ओन करती है। एंड शी इज़ लाइक वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। काश दुनिया के सारे बॉस ऐसे हो जाएं तो काम करने में कितना मज़ा आए। हो गया, इंटर्नशिप भी हो गई। अब यहाँ से जाएंगे जॉब के लिए। अभी ये है 3:30। हमारे पास कितना 2.5 घंटे हैं, ये 2 घंटे जाने में लगेंगे। मेरी गाड़ी में हमेशा एक ब्लैंकेट रेडी रहता है, 2-4 जैकेट्स पड़ी रहती हैं, पानी की एक क्रेट रहती है, एक जानमाज रहती है और पिलो भी रहता है, क्योंकि गाड़ी में कभी कभी मुझे सोना भी पड़ जाता है। कभी कभी गाड़ी ऐसा होता है मैं कहीं और होता हूँ, चेंज करके मुझे कहीं और जाना पड़ता है। तो गाड़ी मेरा पूरा एक घर है। और ये आज वाली मेरी साइट है, ये मेरे घर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने के लिए कम से कम 2 घंटे लगते हैं मुझे। ये ड्राइव थ्रू की तरह यहाँ पे कोविड टेस्ट होता है। इफ्तार का टाइम हो गया।
इफ्तार में आज कर रहा हूँ ग्रीन टी से और ड्राई फ्रूट से। यहाँ पे इफ्तार ऐसे ही होता है, जहाँ पे आपकी फैमिली होती है ना, वो जगह जन्नत होती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन फैमिली नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में सिर्फ दो ही चीज़ मैटर करती हैं, एक फैमिली और दूसरा खुदा। आपकी फैमिली आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी। आप बर्बाद भी हो जाएंगे, उसके बाद भी आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी रहेगी। सेम खुदा के साथ है। आप अगर बर्बाद भी होंगे तो खुदा तब भी आपके साथ होगा। आप आबाद होंगे, खुदा तब भी आपके साथ होगा। आप खुदा का साथ छोड़ भी देंगे, उसके बाद भी आप खुदा की तरफ लौट के जाएंगे तो तब भी आपका साथ देगा। आप खुदा का साथ छोड़ देंगे तब भी खुदा आपका साथ देगा। वो आपकी हिफाजत करेगा, वो आपको नवाजेगा, आपको चीज़ें देगा, आपको औलाद देगा, आपको दुनिया जहान की खुशियाँ देगा। लेकिन आप कभी खुदा को ना भूलो। खुदा वो है जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपके अंदर रूह डाली, जिसने आपको आपके अंदर हरकत डाली, आपको सांस लेना सिखाया, आपको धड़कन दी। आज कोविड का माहौल है। आज हमें समझ में आता है कि ज़िंदगी कितनी बेमायने है। किसी की भी कभी भी इंतकाल हो जाता है। इंसान दिन में ठीक होता है, रात में ख़त्म हो जाता है। आप सोचो, ये सब फेक है हमारे आसपास, सब। बस ज़िंदगी अच्छे से बिताओ, अच्छे से बिताओ, और दुनिया जो कर रही है करने दो। हम ठीक काम करना चाहिए। अगर हम ठीक काम कर रहे हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कर रही है, क्या कह रही है, हमें पागल समझ रही है, पागल समझने दो। लेकिन हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है। इसलिए ज़िंदगी हमेशा उसूलों के साथ जियो, डिग्निटी के साथ जियो, और अल्लाह के सामने खड़े हो सको, इस तरीके से ज़िंदगी जियो, वरना ज़िंदगी बेकार है।